आज मैं चला रहा हूँ हिमालयन 450 ट्रैफिक में, और ये क्रेज़ी लेवल का ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक में आपको मैं चलाने के टाइम पे बताऊँगा कि भाई क्या हिमालयन 450 को आप सिटी ट्रैफिक में चला सकते हैं, क्या आप ये बाइक को डेली राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बाइक को 2 दिन से चला रहा हूँ। मेरे देखो भाई यहाँ पे है ना क्रेज़ी ट्रैफिक, आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। बहुत ही तगड़ी ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक रहेगी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, ठीक है। और मैं अभी तक बाइक को चला चुका हूँ ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर इन द ट्रैफिक, ठीक है। अब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई 9 किलोमीटर चलाने के बाद में अगर आप फिर से ट्रैफिक में चलाते हो, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और आप बैक टू बैक ट्रैफिक में चलाते हो तो क्या ये इंजन गर्म होता है। सो पहली चीज़ हम बात करेंगे ट्रैफिक में मैन्योवरेबिलिटी के बारे में। तो इसका जो है ना हैंडल बार, अभी आप देखो पूरा मतलब टर्न हो जाता है। मतलब आपको जो मडगार्ड है ना सामने का, जो हाई माउंटेड मडगार्ड है, वो भी दिखने लग जाता है, इतना ये टर्न कर लेती है अपने हैंडल बार को। हालांकि गाड़ी सीधी रहती है, हैंडल बार टर्न होने की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से राइट लेना है या फिर लेफ़्ट लेना है, देखो अभी तो मेरा जो हैंडल बार है ना गाड़ी का पूरा टर्न हो जाएगा। ये आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ दीदी बीच में आ गए, ये देखो। इट इज़ सो मच आउटसाइड नाउ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सामने का जो टायर है गाड़ी का वो जा रहा है लेफ्ट में, और मेरी गाड़ी जा रही है सामने। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। सो मैन्योवरेबिलिटी को लेके, मतलब लेफ्ट और राइट लेने के टाइम पे आपको जो थोड़ा सा कंसर्न रहता है ना कि भाई लंबी गाड़ी है, सो जो हैंडल बार है वो कम ही टर्न होगा, बट यहाँ पे देखो पूरा हैंडल बार टर्न हो रहा है। ये देखो, ये साइड में भी आप देख लो, ये देखो। सो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि अगर आपको लेफ़्ट एंड राइट लेना है, स्पेशली ट्रैफिक में कंजस्टेड जगह पे, सो आपको पीछे का जो टायर है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों भैया काहे रोक दिए? पीछे का जो टायर है ना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज लंबा व्हील बेस है गाड़ी का। हम भी लेफ्ट ले लेते हैं बिकॉज सामने ट्रैफिक ज़्यादा है। सो लंबा व्हील बेस होने की वजह से पीछे का टायर थोड़ा सा टाइम ले सकता है सामने के टायर के गुजरने के बाद में। सो वो आपको एक थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। वज़न जो है ना गाड़ी का फील होता है भाई, जब आप स्पेशली स्लो स्पीड पे चलाते हो, या फिर ऐसा कहीं पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको पैर रख के गाड़ी को लेफ्ट और राइट लेना है, तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा वज़न गाड़ी का फील होगा कैसे भी। अब देखो मैं यहाँ से राइट लेता हूँ, बट ये इनोवा वाले भैया जाने देंगे मेरे को? नहीं, कंपटीशन लगा है, 1 इंच भी तुमको जाने नहीं दूंगा मैं। भैया हम भी बाइक वाले हैं, जाके रहेंगे। ये देखो मैं आपको बता रहा था ना, लेफ्ट और राइट लेने में बहुत ईजी है। अब ऐसी जगह पे मुझे वज़न फील हुआ बिकॉज मैं पैर नीचे रख रहा हूँ, और स्पीड इतनी स्लो है कि मुझे पैर नीचे रखना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये तो हो गई टर्निंग रेडिएशन मैन्योवरेबिलिटी के बारे में बातें। अब बात करते हैं इंजन हीट के बारे में। तो भाई इंजन हीट होती है, और हीट कहाँ लगती है पता है आपको? यू विल बी शॉक टू नो दैट पैर का जो पिछला हिस्सा होता है ना नीचे, जो फुट पैक पे मैंने अभी रखा है ऐसा, वहाँ पे हीट लगती है। आई डोंट नो वाई। और बाकी जो सामने का हिस्सा है ना पैर का, उसमें हीट नहीं लगती है। मतलब जो बैक पोर्शन ऑफ द लेग है ना, वहाँ पे गर्मी लगती है। सो गर्म होती है, बड़ी सीसी की बाइक है, गर्म तो थोड़ी होगी। एंड अगर आप कोई ऐसी बाइक से अपग्रेड कर रहे हैं जैसे कि 100 सीसी है या फिर 150 सीसी है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि हाँ भाई गाड़ी ज़्यादा ही गर्म हो रही है, बट दैट इज़ नॉर्मल। दिस इज़ द बिगेस्ट सिंगल सिलेंडर इंजन इन इंडिया नाउ। सो आपको थोड़ा सा गर्मी फील हो सकती है ये बाइक से, बट गर्मी इतनी ज़्यादा बनी है कि आपको चलाने में दिक्कत हो या फिर आपके पैर ही रोस्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, मेरी एवरेज स्पीड भी यहाँ पे गिर रही है। सो गर्म होती है गाड़ी। गर्म होने के बाद में, मतलब जब इंजन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाता है ना, उसके बाद में जो फ़ैन है ना वो ऑन हो जाता है। फ़ैन जब ऑन होता है तो आपको पता चलता है कि फ़ैन ऑन हो गया है, आवाज़ आती है फ़ैन की, बट उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितना आपको स्क्रैम्बलर जो 400 है ट्रायम्फ की उसमें सुनती है, उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। मतलब इरिटेटिंग आवाज़ नहीं आती है आपको। सो वो एक अच्छी चीज़ है, बट आपको पता चल जाता है कि फ़ैन चालू है, और आपके आजू बाजू जो लोग रुकते हैं ना उनको पता चलता है कि हाँ भाई इंजन के नीचे कुछ तो चालू है। सो ऐसा नहीं कि फ़ैन एकदम से साइलेंट है, आवाज़ सुनती है, बट इरिटेटिंग नहीं है आई वुड से। चाहे आप कितना ही ट्रैफिक में चलाओ, कितनी गर्म हो जाए बाइक, इरिटेटिंग आवाज़ नहीं है इसकी। अब हम बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की, बिकॉज सिटी ट्रैफिक में जब आप चलाते हो तो आपको एक ऐसी बाइक की एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मैं अगर लो स्पीड में मैं चला रहा हूँ तो थोड़ा सा हायर गियर मेंटेन कर पाऊँ, जैसे कि 2nd गियर और 3rd गियर। बट यहाँ पे यही एक चीज़ मुझे ये बाइक की थोड़ी सी ऐसी लगी कि इम्प्रूव हो सकती थी, बट दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर सिटी ट्रैफिक। इसमें क्या होता है, अगर आपको
लो स्पीड मेंटेन करना है तो आपको फर्स्ट गियर में ही चलाना है। देखो अभी ये 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं ये स्पीड पे सेकंड गियर भी शिफ्ट नहीं कर सकता। तो मोमेंट यू हिट 12-13 स्पीड, वो टाइम पे आप सेकंड गियर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको थर्ड गियर आराम से शिफ्ट करके चलाना है गाड़ी को, सो 22 से लेकर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनिमम इसमें रखनी पड़ेगी। दैट इज़ ऑल बिकॉज इसका जो गियर रेशियो है ना वो टॉल है। टॉल गियर रेशियो इज़ गुड फॉर हाईवेज बिकॉज आप एक ही गियर में लंबा खींच सकते हो। इसका गियर रेशियो इतना टॉल है कि आप फिफ्थ गियर में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें अचीव कर सकते हो। तो इतना टॉल इसका गियर रेशियो है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट गियर में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50 ये चली जाती है, सेकंड गियर में ऑलमोस्ट 90 प्लस की स्पीड पे ये चली जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, आपको लोअर गियर में रहना पड़ता है लो स्पीड पे। जो आपको स्क्रैम्बलर 400X में ये चीज़ है ना काफ़ी अच्छी मिलती है। उसमें आप मतलब 15 से 18 की स्पीड में थर्ड गियर पे चला सकते हो विदाउट एनी नॉकिंग फ्रॉम इंजन। बट यहाँ पे जैसे मैं सेकंड गियर में शिफ्ट करूँगा, अभी आप देखिए तो 10 के मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ही मैं सेकंड गियर में शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी अगर मेरे को सेकंड गियर में चलाना है तो आधा क्लच दबा के चलाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट राइट। अभी थोड़ी सी मुझे हीट लग रही है बिकॉज जब से आप देख रहे हो मैं सिर्फ एंड सिर्फ ट्रैफिक में चला रहा हूँ। एंड एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो सामने का पोर्शन है ना, पुराने वाली जो हिमालयन थी, मतलब एग्जिस्टिंग जो उससे पहले वाली हिमालयन है और थी, उसमें क्या है ये जगह भरी भरी लगती थी अपने को। सो थोड़ा सा क्या है देखने में सामने थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता था यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है पता है, एकदम से ये जगह खाली होने की वजह से आपको पूरी रोड की विजिबिलिटी मिलती है। मतलब नीचे भी क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो। टायर जब टर्न हो रहा है ना तो आप मडगार्ड जो है ना, हाई माउंटेन मडगार्ड, वो देख सकते हो। सो विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली ट्रैफिक में चलाने के टाइम पे। जो आपको पुराने वाली जो हिमालयन थी उसमें ज़्यादा मीटर्स वगैरह होने की वजह से आपको थोड़ा सा एक विजिबिलिटी का कंसर्न रहता था। अरे भैया रोक दो भैया। अगर आप पिलियन के साथ ट्रैफिक में चलाते हो, सो आपकी जो हाइट है ना मिनिमम, ये बाइक को कंट्रोल करने के लिए, मैं पिलियन के साथ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पिलियन का वज़न भी आपको संभालना है। बाइक का वज़न हो गया, पिलियन का वज़न हो गया और आपका वज़न हो गया, तो वो टाइम पे आपकी हाइट अच्छी खासी रहनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप ये बाइक को चलाते हो तो मेरी हाइट है 5.8 फीट। मेरे दोनों पैर ज़मीन पे फ्लैट टिक रहे हैं बिकॉज ये लो सीट वाली जो बाइक है मेरे पास, इसका मतलब सीट हाइट कम किया हुआ है, 805 mm है मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी हाइट 5.6 मिनिमम है तो ही आप ये बाइक को ईज़िली चला सकते हो। वैसे आई हैव सीन पीपल जिनकी हाइट बहुत कम है फिर भी वो बड़ी बड़ी बाइक चला लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। बट अगर आपको कंफर्टेबली ऐसा चलाना है कि हाँ भाई मेरे को पूरा कंट्रोल होना चाहिए बाइक के ऊपर, तो आपकी हाइट मिनिमम 5.6 होनी चाहिए बाइक को चलाने के लिए। वो भी 805 mm वाली जो सीट हाइट है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर 825 या 845 वाली वाली सीट हाइट की बाइक अगर आप चलाओगे ना तो आपकी हाइट अच्छी खासी रहनी चाहिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस सिटी में। कंक्लूजन की बात करूँ तो देखो, अगर आपको सिर्फ हिमालयन ही लेनी है और उसको सिटी में भी चलाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप टेस्ट राइड करिए और इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि यही सेगमेंट में दूसरी बाइक लेने का ऑप्शन भी है, सो आप दोनों बाइक राइड करिए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊँ अभी, सो गाड़ी सिटी के लिए आप ऐसी लो, अगर आपको ज़्यादा 60-70% आप सिटी में चलाते हो तो आप गाड़ी ऐसी लो जो कम वज़न वाली हो, शॉर्ट व्हील बेस हो और जो लो स्पीड है उसमें हायर गियर में बाइक चल सके। ट्रैक्टिबिलिटी जो इंजन की है ना वो अच्छी होनी चाहिए। एंड सीट हाइट भी मैटर करती है। सो वो सब आप चीज़ देख के लीजिए। और अगर आपको हिमालयन ही लेनी है तो भाई आप आराम से लीजिए। ब्यूटीफुल बाइक है, जहाँ पे भी आप बाइक को रोकोगे और जहाँ भी बाइक को लेके जाओगे 4 लोग पक्का आपको देखेंगे, आपकी बाइक को देखेंगे। और स्पेशली ये जो कलर है ना गोल्ड वाला, मतलब गोल्ड फिनिश के साथ, ये वाला ज़बरदस्त दिखता है। बाकी कलर्स है ना सभी अच्छे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। नीचे भी आप एक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं बिकॉज ये बाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 10 दिन अभी रहने वाली है। सो अपने पास बहुत टाइम है। आपको जो वीडियो बनाना है ये बाइक का मैं बना दूंगा। मतलब जैसा आपको वीडियो चाहिए वैसा मैं बना दूंगा। जो आपको इन्फॉर्मेशन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो वो इन्फॉर्मेशन के लिए बना दूंगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।